Hi everyone, welcome back to my channel. Thank you very much for tuning into this video. If you're someone who's already subscribed, then you might know me, but for those who are new to this channel, hi, my name is Shamli, and in this channel I post content related to fashion and beauty. So if it's something that you might like watching, then do consider subscribing. I post videos every Sunday. Also, I'm active on shorts as well, so stay tuned for that. Now, without much blabbering, let's just jump right into the video. So, as by the title of the video, you might have already known, it's an Amazon Heels haul video. I have 4 to 5 pairs of heels that I have bought from Amazon, and I have worn some of them and कुछ मैंने अभी तक पहने नहीं in the sense मैं बाहर नहीं गई पहन के, लेकिन मैंने घर के अंदर पहन के देखा, मतलब उनके कंफर्ट कैसे है, पहनने में कैसा है, ये सब तो आपको एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन, ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा. एंड आई लेट यू गाइज नो वेदर यू शुड परचेज देम और यू शुडंट. सो keep on watching. Okay, drum rolls for the first pair. So for the first pair, कहाँ से शुरू करें? Yes, व्हाइट से ही शुरू करते हैं. श्री गणेश करते हैं व्हाइट से. सो दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ हील्स दैट आई हैव. और हाँ, मैंने इन सब को बॉक्सेस से निकाल के ही रखा है, क्योंकि बॉक्सेस से निकालना यहाँ बहुत टाइम वेस्ट होगा और मुझे आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना है. तो मैंने सब कुछ निकाल के यहाँ पे फैला के रखा है, तो बॉक्सेस से निकालने का झंझट होगा ही नहीं. तो चलिए इस हील्स की बात करते हैं. सो दिस इज आवर फर्स्ट हील. ये व्हाइट कलर में है और एक व्हाइट हील्स तो सबके वार्डरोब में मस्ट हैव है. मेरे पास एक ऑलरेडी है H&M का व्हाइट हील्स, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब हाइट उसकी ज़्यादा है और हमेशा उतने 4-5 इंचेस हील हम मतलब पहनने का मन नहीं होता. तो आई बॉट दिस हील्स. इसके हील हाइट 2 इंचेस होंगी शायद, 2.5, उससे ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए कंफर्टेबल रहता है. और यहाँ फ्रंट में ऐसा क्रिस क्रॉस सा डिटेल बना रहता है, तो आपके पैर को एक एलिगेंट सा लुक देता है. बहुत अच्छा लगता है, मतलब पैर को एक्सेसराइज कर देता है ये आपके. तो यहाँ जो क्रिस क्रॉस डिटेल बना हुआ है ये मैश में है, और मैं एक रख लेती हूँ, एक से ही दिखाती हूँ, मतलब दोनों कैरी करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब अच्छा सा रिव्यू मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने एक रख दिया. एक से ही हम काम चलाते हैं. तो मैं क्या बोल रही थी, इस डिटेल के बारे में हम बात कर रहे थे. तो ये क्रिस क्रॉस सा डिटेल एक मैश पैटर्न में दिया है. ये कपड़ा नहीं है, आई डोंट नो ये क्या से बना है, पर ये कपड़ा तो ज़रूर से नहीं है. और इसके पीछे ऐसा जिपर डिटेलिंग दिया हुआ है. आप इसको ऐसे यहाँ से पहन के ये जिप लगा सकते हैं, तो कन्वीनियंट होता है एक्चुअली जिप होने से. और यहाँ पे कुशन डिटेलिंग दिया हुआ है, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ना ऐसा होता है कि हम अगर हील्स बहुत देर तक पहने तो हमारा पैर दर्द करने लगता है. और यहाँ ये कुशन डिटेलिंग जो दिया हुआ है, इससे क्या होता है, पैर मतलब कम दर्द करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है. और मैंने इसमें साइज 39 लिया है. और इसके पीछे थोड़ा ऐसा पैटर्न दिया हुआ है ताकि आप फिसलो ना. ये बहुत अच्छी बात है. कुछ कुछ हील्स में होती है, मतलब कुछ कुछ फुटवेयर्स में होती है कि मतलब पीछे कुछ पूरा प्लेन दे देंगे, मतलब बहुत फिसलता है वो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न दिया हुआ है तो फिसलेगा नहीं. ये बहुत क्लासी सा एक फुटवेयर है, और इसका प्राइस रेंज भी आई थिंक 500 या समथिंग ही था. मैं भूल गई, अभी मुझे याद नहीं. मैं प्राइसेस स्क्रीन पे ज़रूर से मेंशन कर दूंगी, आप देख लेना. और इसके अगर लिंक्स भी आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलना. मैं सारे लिंक्स वहाँ पे दे दूंगी और आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं. तो ये हील मुझे ऑल इन ऑल तो बहुत पसंद आया. अफोर्डेबल है, क्लासी है, लुक वाइज बहुत अच्छा है, पहनने में भी कंफर्टेबल है. और मेरे तरफ से इसके लिए तो बिल्कुल एक थम्स अप है. आप इसको ज़रूर से बाय कर सकते हैं. अगर आप कोई अच्छा सा अफोर्डेबल वाइट हील ढूंढ रहे हैं तो मैं बोलूँगी आप ये खरीदिए. ये बहुत अच्छा है, लुक वाइज बहुत अच्छा है, कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा है, और बजट वाइज बहुत अच्छा है. ये शूटोपिया ब्रांड से है, और इस ब्रांड के फुटवेयर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं. वो बहुत पसंद है मुझे इस ब्रांड के बारे में. मतलब अफोर्डेबल प्राइस में ये लोग ट्रेंडी चीज़ें दे रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं. एक ट्रेंड में बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है. मेरे जैसे लोगों के बारे में मैं बोल रही हूँ.
तो इसके लिए ये ब्रांड मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ भी चल सकते हो और अपनी पॉकेट में वो एक्स्ट्रा बैगेज बिना दिए हुए। तो ये हो गई इस हील की बात। तो चलते हैं हमारे दूसरे हील की ओर। तो दूसरे में एक कलरफुल ही लेते हैं। तो कलरफुल हील में आई हैव दिस लेस टाई अप डिटेलिंग वाला हील, जो मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं और ये मैं काफ़ी बार पहन चुकी हूँ अब तक। मतलब आप पिक्चर्स देखेंगे, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपने तो ये हील ज़रूर से देखा होगा। मैंने 3-4 आउटफिट्स के साथ तो इसे पेयर कर ही लिया है अभी तक। सो इसकी बात करें तो एक रख लेते हैं फिर से। तो इस हील की बात करें तो ये बहुत ही प्यारा एक पाउडर ब्लू कलर में है, जो मुझे इस सीजन में बहुत पसंद आ रहा है। पाउडर ब्लू कलर हैज़ बीन द कलर फॉर मी दिस सीजन। तो मतलब बहुत सारे ड्रेसेस हो या पैंट्स हो, हील्स हो, फुटवेयर, सब कुछ मैंने इस साल मतलब पाउडर ब्लू ही लिया है। पता नहीं, मुझे इस साल पाउडर ब्लू मेरे लिए ब्लैक की तरह हो गया है। तो कमिंग बैक टू द हील, ये बहुत ही अच्छा सा लुक देता है पैर को। और ये लेस टाई अप डिटेलिंग जो होता है हील्स में, शॉर्ट ड्रेसेस के साथ पेयर करेंगे तो मतलब कभी कभी होता है हमारे ड्रेसेस बहुत ही मिनी होते हैं, और तभी मतलब आपको अगर खाली खाली ज़्यादा लग रहा हो तो आप ऐसा एक हील पहन लो, और एक कवर्ड अप होने का ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ये पैरों को बहुत अच्छा एक एलिगेंट लुक देता है, मुझे बहुत पसंद है। जैसे लेस अप हील्स, हाँ, पहनने में थोड़े से प्रॉब्लम होते हैं, हर बार आपको इसे खोलना पड़ता है इतना देर और पहनने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी अच्छा देखने के लिए तो कुछ भी। ये हील्स मैंने 39 साइज में ऑर्डर किया था, लेकिन आया 38। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छे से फिट होता है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहे तो मैं सजेस्ट करूंगी आप एक साइज नीचे ही जाएं, क्योंकि मुझे 38 तो परफेक्टली फिट आ रहा है। शायद अगर 39 होता तो ये बड़ा होता, तो थैंक गॉड 38 आया है। तो इसका हील भी उस वाइट हील की तरह 2 इंचेस ही है, और इसमें भी फ्रंट में या लेस से एक क्रिस क्रॉस पैटर्न बन जाता है, जो बहुत अच्छा लगता है। और इसका ये लेस ऊपर तक आप पैरों में बांध सकते हैं। मतलब लेस अप डिटेलिंग हील्स का ऐसा है कि आप इसको बहुत तरीकों से पहन सकते हो। आप इसको पूरा ऊपर तक बांध के भी पहन सकते हो, या आप नीचे कुछ अपने क्रिएटिविटी से पैटर्न भी बना सकते हो। तो ये मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे पहनो। और बात करें तो इसके सोल की, इसमें भी पैटर्न दिया हुआ है। थोड़ा सा गंदा है क्योंकि मैंने पहनना हुआ है, तो यहाँ पे ये डिटेलिंग दिया हुआ है। इसमें वाइट फुटवेयर से ज़्यादा पैटर्न दिया हुआ है, तो मतलब ये थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और यहाँ भी पैटर्न दिया हुआ है, और इसमें भी यहाँ पे कुशन दिया हुआ है, जो हील्स को बहुत कंफर्टेबल बनाता है पहनने में। मतलब ज़्यादा देर तक पहनने से भी आपको उतना दर्द नहीं होगा। थोड़ा दर्द तो होगा हील्स में, ये तो होना ही है, लेकिन कुशन होने से वो दर्द थोड़ा कम होता है। मतलब हम सहन कर पाते हैं वैसा दर्द होता है। और इसके लेस के एंड में ऐसे गोल्डन डिटेलिंग थोड़ा दिया हुआ है, खुला नहीं छोड़ा है बेसिकली। और तो ये हील तो मुझे बहुत पसंद है, कंफर्टेबल बहुत है। मैंने इसको बहुत देर तक पहना है और मुझे कोई कंफर्ट में इश्यू नहीं लगा। मैं बाहर भी पहन चुकी हूँ, मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगा इस हील में। और ये भी शायद 500 के अंदर था, या पता नहीं, आई डोंट नो। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप चेक कर लेना। और इसके भी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ भी चेक कर लेना। और अगर आपको एक कलर ऐड करना हो आपके मतलब शू कलेक्शन में, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे पेस्टल कलर्स के लिए जा सकते हैं। ये मतलब बहुत ओवर द टॉप नहीं लगता है, बहुत न्यूट्रल सा रहता है, लेकिन फिर भी आपके आउटफिट में एक मतलब कलर ऐड करता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए मुझे ज़्यादा ब्राइट कलर्स ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं, और हर कोई मतलब कंफर्टेबल नहीं फील करता है उसे पहनने में। लेकिन पेस्टल कलर्स बहुत ही म्यूटेड होते हैं, और ये कलर तो बहुत म्यूटेड है। तो अगर आपको मतलब उतने ब्राइट कलर्स नहीं पसंद, तो आप तो बिल्कुल इसे ले सकते हैं। तो मेरी तरफ से इसको भी एक थम्स अप है। बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ इस परचेज से। अगर आपको भी पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर से बाय कर सकते हैं, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, आप चेक कर लीजिएगा। तो ये तो हो गई इस हील की बात। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे हील की ओर, और तीसरे हील में हम
ब्लैक कलर कैसे छोड़ दे। तो ये है हमारा तीसरा हील। इसे भी मैं पहन चुकी हूँ बाहर, एक बार पहना था मैंने शायद इसको। हाँ, एक बार ही पहना है इसको भी। जब ये भी टेस्टेड है। और ब्लैक हील तो सबको चाहिए होता है। आपको ज्यादा मतलब हील्स में इन्वेस्ट नहीं करना है और 2 to 3 हील्स ही रखना है और वो सबके साथ चले जाए, ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक ब्लैक हील्स ले, एक वाइट ले और एक ट्रांसपेरेंट ले, क्योंकि ये तीनों अगर आपके वार्डरोब में होंगे तो मतलब आपको कोई और कलर्स चाहिए ही नहीं होगा, सबके साथ चले जाएंगे। ये बहुत वर्सेटाइल से कलर है। तो अगर हम इस हील की बात करें तो इसका भी एक रख लेते हैं हम। तो अगर हम इस पैर की बात करें, इसका भी हील 1.5 to 2 इंचेस होगा और ये एक क्लासी सा मेटालिक फिनिश में आता है। बहुत अच्छा लगता है मेटालिक फिनिश। ये ब्लैक कलर में है। इसके आगे ऐसे 2 स्ट्रैप्स दिए हुए हैं और यहाँ एक स्ट्रैप है और ये पीछे रहता है। लेकिन इस हील में मुझे एक प्रॉब्लम ज़रूर आई है कि ये जो पीछे का पार्ट है, मतलब चलते वक्त ये थोड़ा ऐसे नीचे नीचे आता रहता है। तो मतलब बहुत दूर चलोगे तो ये नीचे आता रहेगा और आपको फिर से इसको ऊपर खींचना पड़ेगा, जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन लुक वाइज मुझे पसंद है। मैं इसको पहन के ज्यादा तो नहीं चली हूँ, बाहर एक बार ही पहना है। लेकिन जितना भी देर पहना है मुझे सिर्फ इस स्ट्रैप का वो प्रॉब्लम लगा, बाकी तो सब कुछ ठीक है। यहाँ भी इस हील पे कुशन डिटेलिंग दिया हुआ है, बाकी का तो कुशनी नहीं है, सिर्फ यही पार्ट कुशनी है। और इसका हील हाइट मैंने बता ही दिया है। इसके पीछे मैंने जो पहले हील्स में बोला था कि पीछे पैटर्न होना चाहिए, होने से हील नहीं फिसलता, इसमें वो प्रॉब्लम ज़रूर है। इसके यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न दिया हुआ है लेकिन यहाँ बिल्कुल प्लेन है। मैं प्रिफर करती अगर यहाँ पे भी पैटर्न होता तो मतलब फिसलने का चांस कम होता। इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो वो रिस्की हो सकता है। अगर आप ज़्यादा स्लीपरी सरफेस में चलेंगे तो ये शायद से फिसल सकता है। मैंने तो स्लीपरी सरफेस में नहीं पहना इसको तो मुझे पता नहीं है। लेकिन बाकी लुक वाइज अब बहुत अच्छा है, बहुत क्लासी सा है। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसी वजह से मैं इतना श्योर नहीं हूँ इस हील के बारे में। लेकिन मैंने तो रख लिया, मैं इसको रिटर्न नहीं करने वाली, मैंने पहन लिया क्योंकि उस दिन मुझे एक ब्लैक हील पहनना था और यही था। ब्लैक में मेरे पास हील है ही नहीं, एक था वो ख़राब हो गया और उस दिन यही मिला तो मैंने पहन लिया और अब तो रिटर्न भी नहीं कर सकते, मैंने रख लिया। उतना बुरा नहीं है, हील हाइट भी इसका अच्छा है, ठीक है, काम चला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्राइस भी इसका ज़्यादा नहीं था, आई डोंट नो 500 ही था शायद, वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मैंने इसमें 6 साइज लिया है, मुझे परफेक्टली फिट आता है ये। अगर आपको ये पसंद आ रहे हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन 100% मैं इसे नहीं रेकमेंड करूँगी। हाँ, अगर आपका बजट कम है तो आप इसके लिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और देंगे तो शायद इससे ज़्यादा अच्छा हील आपको मिलेगा। मैं देखूंगी अगर मुझे इसके जैसा या फिर थोड़ा अलग लेकिन इसी बजट में दूसरा कोई अच्छा हील का ऑप्शन मिले तो मैं उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। और इसके भी लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको लेना है तो आप वहां से ले सकते हैं। तो ये भी हो गया। अब चलते हैं हमारे फोर्थ हील की तरफ। तो फोर्थ हील में जैसे मैंने बोला थोड़ी ही देर पहले कि एक ट्रांसपेरेंट हील मस्ट है, ब्लैक, वाइट और ट्रांसपेरेंट। और इस हॉल में मैंने वो तीनों ही रखा है, तो आप सबके लिए तो बहुत आसान कर दिया है मैंने, बस लिंक्स पे क्लिक करो, शॉप करो। तो ये एक ऐसा हील है जो सबके साथ आप मतलब वेस्टर्न के साथ पेयर करो, इंडियन के साथ पेयर करो, कलरफुल के साथ पेयर करो, ब्लैक के साथ पेयर करो, किसी के भी साथ पेयर करो, ये अच्छे से चला जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और ये बहुत क्लासी लगता है। ये पैर एक ज़ारा का ड्यूप है, आप सबने देखा होगा। वो हील 4-5 हज़ार का था शायद, ये 6 या 700 का होगा। तो मतलब उसके
आधे आधे क्या, आधे से भी बहुत कम दाम में ये मिल रहा है, तो मैंने तो ये ले लिया। मुझे बहुत पसंद आया। अब इसकी बात करें तो इसका हील लेकिन थोड़ा सा ऊंचा है, 2.5 या 3 इंचेस हो सकता है इसका हील। अगर आपको प्रॉब्लम होता है इतना हील पहनने में, तो मैं ट्राई करूँगी कि इसका इसका ही छोटा हील वर्जन मैं ढूंढ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ, ताकि आप भी शॉप कर सको। अगर इस हील की बात करें तो इसमें भी यहाँ पे कुशन डिटेलिंग दिया हुआ है, ताकि आपके पैर को थोड़ा सा सुकून मिले। और ये क्लियर स्ट्रैप्स है दोनों के दोनों, ये प्लास्टिक ही है और इसका हील ट्रांसपेरेंट है। लेकिन हाँ, अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे एक कील लगा के रखा हुआ है, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है तो वो कील दिखता रहता है, लेकिन पैर में ऐसे करके कौन देखेगा, किसको ही कील दिखेगा। तो ये हील तो मुझे पसंद आया। ये अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर अभी तक पहन के नहीं गई, क्योंकि इसका हील हाइट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मतलब अभी तक वैसा कुछ एप्ट सिचुएशन नहीं आया कि मैं इसे पहन सकूं। लेकिन घर के अंदर या फोटोज़ के लिए मैंने इसे पहना है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया इसका हील। ये मैंने 39 में ऑर्डर किया था, लेकिन आया 40 साइज़ में। लेकिन मेरे पैर को परफेक्टली फिट होता है, तो अच्छी बात है। जैसा भी हो, बस मुझे फिट होना चाहिए। और इसके पीछे भी पैटर्न दिया हुआ है, बिल्कुल तो फिसलेगा नहीं। यहाँ पे भी सोल पे भी पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ भी पैटर्न दिया हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इसका बेस न्यूड है, यहाँ क्लियर स्ट्रैप्स है, तो बहुत ही क्लासी लगता है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे मैंने बोला कि एक ट्रांसपेरेंट हील तो मस्ट है। अगर आप इतना ऊंचा हील पहनने में कंफर्टेबल है, तो मैं बोलूँगी आप इसके लिए जा सकते हैं। ज़ारा के 3-4 हज़ार लेने से मैं ये लेना प्रेफर करूँगी, क्योंकि 3-4 हज़ार एक फुटवेयर के लिए बहुत ज़्यादा है मेरे लिए। अगर आप ले सकते हैं देन गुड फॉर यू, लेकिन मैं नहीं ले सकती। मैं इसी से काम चलाती हूँ और ये दिखता भी वैसा ही है, उतना फ़र्क नहीं है। इसका एग्जैक्ट प्राइसेस भी मुझे अभी याद नहीं, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आप वो भी चेक कर लेना। और मेरी तरफ से बिल्कुल एक थम्स अप है। तो ये हो गई इस हील की बात। अब चलते हैं हमारे लास्ट हील की ओर। और लास्ट हील के लिए भी मैंने एक पेस्टल कलर का हील मंगवाया है। दिस इज द पेयर। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है ये हील। तो इसका भी एक रख लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी शूटोपिया ब्रांड से है, और जैसे मैंने बोला ये ब्रांड बहुत ट्रेंडी फुटवेयर बनाते हैं कम प्राइसेस में। ओह वेट, ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से तारीफ कर रही हूँ इस ब्रांड की। ऐसा नहीं है कि उन लोग ने मुझे पैसा दिया है कि आप बोलिए हमारे हील की तारीफ कीजिए, ऐसा कुछ नहीं, मेरे दिल से निकले हुए शब्द हैं। तो मुझे ये ब्रांड बहुत पसंद है, अफोर्डेबल है, ट्रेंडी चीज़ें बनाता है। और अगर हम इस हील की बात करें तो यहाँ भी कुशन दिया हुआ है। इसका हील हाइट मुझे बहुत पसंद है, बहुत कंफर्टेबल है। आपको लगेगा नहीं कि आपने हील पहना हुआ है, इतना कंफर्टेबल है। प्रिटी सा पेस्टल येलो कलर में है। ये भी एक लेस टाई अप डिटेलिंग वाला हील है, जो बहुत ही अच्छा है। ये हील बहुत सॉफ्ट गर्ल वाइब देता है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं तो इसे 4-5 बार तो पहन चुकी हूँ अभी तक। मैं तो इसको धो भी चुकी हूँ 1-2 बार शायद। ये मैंने 39 साइज में लिया है और ये मुझे परफेक्टली फिट आता है, बहुत पसंद है। इसका फ्रंट में जो स्क्वायर सा डिटेलिंग दिया है, ये बहुत इन है, मतलब ऐसे फुटवेयर्स अब बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। और इसके पीछे लेकिन यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं दिया हुआ है, सोल पे दिया हुआ है लेकिन पैटर्न नहीं भी दिया है, फिर भी ये फिसलता बिल्कुल नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड है। तो मुझे तो ये स्लीपरी वाला ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो मैं तो बोलूँगी कि बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हील में। ये एकदम परफेक्ट हील है। अगर आपको एक सटल सा कलर ऐड करना है आपके हील कलेक्शन में, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। बहुत ही सटल है, बहुत ओवर द टॉप नहीं है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं ज्यादा ब्राइट कलर्स पहनने में, तो आप ये ले सकते हैं। बहुत म्यूटेड है, बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है और मुझे बहुत पसंद है। आपको मेरा रिव्यू सुन के तो पता चल ही रहा होगा कि कितना पसंद है मुझे ये हील। तो मतलब ये मेरा बेस्ट बाय लगता है मुझे। और ये शायद से 500-600 ऐसा कुछ था और बिल्कुल वर्थ इट है। अगर आपको पसंद आ रहा है, मैं बोलूँगी आप
प्लीज़ खरीदो इसे। इसके एग्जैक्ट प्राइसेस तो मुझे याद नहीं, मैं स्क्रीन पे ज़रूर से मेंशन कर दूंगी, इसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर से चेक कर लेना। और अगर आपको ख़रीदना है, ये ख़रीदना है या इसमें से कोई भी हील्स ख़रीदना है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। सारे डिटेल्स मैं वहाँ दे दूंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने सारे हील्स के बारे में बात कर लिया। अगर आप मुझे पूछे तो मेरा सबसे फेवरेट है वो लास्ट वाला, पेस्टल येलो वाला, वो मेरा पर्सनल फेवरेट है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको कौन सा अच्छा लगा या आप कौन सा खरीदना चाहोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट संडे। बाय।